तोते की जान अब मुश्किल में फंस गई है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बार संसद के अंदर मोदी सरकार को तोता कहा था कि अब इस तोते की जान कहां कैद है हमें पता चल गया। हालांकि उस वक्त उनके बयान का मतलब कुछ और था, उस वक्त वो किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बयान दे रहे थे, लेकिन अब सरकार पर यह बयान पूरी तरह फिट बैठ रहा है। सरकार पर हमला करो तो उसे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मोदी के मित्रों पर हमला करो तो सरकार तिलमिला जाती है। लेकिन अब इस तोते की गर्दन छात्रों के हाथों में आ गई है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के सामने अब सरकार तोते की तरह वो सब कुछ करने को तैयार दिख रही है जिसकी डिमांड छात्रों की तरफ से की जा रही है। सरकार धीरे धीरे करके छात्रों के आगे झुक रही है। तो पहले जहां सरकार छात्रों के आंदोलन को हवा में उड़ा रही थी, इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी, यहां तक कि सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान तक नहीं आ रहा था, पीएम मोदी विदेश यात्राओं में लगे हुए थे, वहीं अब छात्रों के सामने जेपी नड्डा को बातचीत के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। मुश्किल से छात्र नड्डा से बात करने को तैयार हुए, लेकिन वो भी अपनी ही शर्तों पर। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या तोता अब जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की कैद में पहुंच गया है? क्योंकि छात्रों का आंदोलन अगर जल्दी ही खत्म नहीं हुआ तो संकट तख्ता पलट का खड़ा हो जाएगा, और इसी बात का डर मोदी सरकार को लग रहा है, खासकर पीएम मोदी को लग रहा है, क्योंकि कुर्सी उनकी चली जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बाद छात्रों ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग जो शुरू कर दी है, और अगर छात्र मोदी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए तो सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। और यही कारण है कि पीएम मोदी अब सुबह शाम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म करें, बातचीत करें। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तोते की जान अब जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के हाथ में आ गई है, और इसी का तो असर है कि पीएम मोदी अब ना दिन में चैन से हैं और ना ही रात में। कल तक पेपर लीक पर चुप्पी साधे बैठे पीएम अब बार बार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दिन में ट्वीट करते हैं तो रात को 12 बजे वीडियो संदेश जारी करते हैं। हमेशा का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी 18 क्या 24 घंटे काम करते दिख रहे हैं, और सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पर। छात्रों ने वो कर दिखाया है जो ना किसान कर पाए ना महिला पहलवान, यानी इस सरकार को कोई नहीं झुका पाया, लेकिन छात्रों ने पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ा दी। जो सरकार देश में होने वाले किसी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती, वो सरकार अब पेपर लीक पर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, संसद के अंदर भी सरकार झुकी हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए अब छात्र जो भी मांग रहे हैं उन्हें झट से मिल रहा है। और अब इसी को देखते हुए छात्रों ने नई डिमांड रख दी है। डिमांड धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी हुई है। अब आप लोग कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले ही छात्रों ने मांग रखा है, तो उसमें नया क्या है? तो आपको बता दें कि इसमें नया ये है कि अब छात्रों ने प्रधान को जंतर मंतर पर आने का न्योता दे दिया है। क्या कहा है सीजेपी ने और क्या है उनकी नई मांग, बताते हैं आपको। आप जानते ही हैं कि सीजेपी या छात्र पूरा देश अब एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि अब पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग भी हो रही है, लेकिन उनकी मूल मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है। और इसी के चलते अब जहां सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है, जहां इस बात की उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अपने मंत्री का इस्तीफा ले सकती है, पीएम मोदी इस्तीफा मांग सकते हैं, क्योंकि अब बुरी तरह से पीएम मोदी घिरे हुए हैं, चौतरफा घिरे हुए हैं, विपक्ष भी घेर रहा है, कोर्ट भी उनको घेर रहा है, और छात्रों ने तो आंदोलन कर ही रखा है। और यही नहीं, देश विदेशों में किरकिरी हो रही है मोदी सरकार की। और इन सब के बीच में अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बड़ा बयान देते हुए प्रधान को, यानी धर्मेंद्र प्रधान को जंतर मंतर पर आने का न्योता दे दिया है। साथ ही कहा है कि उन्हें वहां आकर, यानी धर्मेंद्र प्रधान को जंतर मंतर पर आकर इस्तीफे पर केवल दस्तखत करने होंगे। यानी एक तरह से अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि जंतर मंतर पर छात्रों के बीच में आकर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। सीजेपी ने यह भी कहा है कि उनके पद छोड़ने तक ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। दीपके ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें हमारे साथ जंतर मंतर पर आना चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनका त्याग पत्र भी बना देंगे, उन्हें सिर्फ आकर साइन करने होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो ऐलान किया है ट्वीट करके, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा वो बहुत ही अस्पष्ट ट्वीट था, जिसमें असली दोषी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन लेने की बात नहीं थी।
हमारी मांग साफ है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। 20 छात्रों की जान जाने के पहले ही जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए जंतर मंतर पर अब और खून नहीं बहना चाहिए। यानी अब छात्रों की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर आएंगे और फिर इस्तीफा दें। और यहां तक कि दीपके ने तो ये भी कह दिया कि अगर मोदी सरकार से इस्तीफा नहीं लिखा जा रहा है तो वो इस्तीफा भी हम ही लिख देंगे, बस आइए और सिग्नेचर कर दीजिए। क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा छात्र इसी तरह डटे रहेंगे। और जिस तरह से सरकार छात्रों के आगे झुकी हुई दिख रही है, लगभग हर मांग उनकी मानी जा रही है, उसे देखकर लग रहा है कि शायद छात्रों की ये मांग भी पूरी की जाए। क्योंकि छात्र बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि इस्तीफे तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और छात्र अपनी बात पर किस कदर डटे हुए हैं ये तो साफ देखा ही जा सकता है। 20 जुलाई को छात्रों के साथ जिस तरह बर्बरता हुई, जिस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई, लाठियों में कीलें लगी हुई थी जिन लाठियों से उनको मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया गया जैसे किसी अपराधी के साथ किया जा रहा हो। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट तक ने सरकार को फटकार लगा दी। यहां तक कि बीजेपी के अंदर से भी इसके खिलाफ आवाज उठने लगी और हर तरफ मोदी सरकार की निंदा हो रही है। यानी छात्रों को हटाने के लिए सरकार ने सारी हदें पार कर दी थी, फिर भी छात्रों ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, जो बताता है कि छात्र झुकेंगे नहीं। छात्र उसी तरह अड़े हुए हैं, बल्कि उनके हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। और यही वजह है कि अब सरकार बैकफुट पर आ गई है और छात्रों के आगे झुकी हुई है। और इसका ताजा उदाहरण तो छात्रों और सरकार के बीच हो रही बातचीत ही है, जहां सरकार पहले जेपी नड्डा के आवास पर ही बातचीत करना चाहती थी, लेकिन छात्रों ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, सरकार को अब हमारे पास आना पड़ेगा। और जैसा कि छात्रों ने कहा, सरकार छात्रों के आगे झुक गई, उनकी मांग मान ली और बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुन लिया गया। यानी सरकार अब छात्रों के आगे हथियार डालती दिख रही है, सरेंडर हो गई है। और क्योंकि छात्र अब समझ चुके हैं कि सरकार झुक रही है, तो उन्होंने ये नई मांग अब जोड़ दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार छात्रों की ये मांग मान लेगी? क्या प्रधान जंतर मंतर पर इस्तीफा देने जाएंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब देना जरा मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि छात्रों के आगे तो सरकारों को झुकना ही पड़ता है। क्योंकि छात्र एकजुट होता है तो सरकारें हिलती हैं, और कुर्सी जाने का डर तो हर सरकार में होता है, तो फिर मोदी सरकार को क्यों नहीं होगा? ये डर ही तो है कि पीएम मोदी रात को 12 बजे वीडियो जारी कर रहे हैं, छात्रों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अपना आंदोलन खत्म करो और सरकार से बात करो। कल तक छात्र सरकार से समय मांग रहे थे, आज सरकार छात्रों से अपील कर रही है। कल तक छात्रों की नींद उड़ी हुई थी, आज सरकार की उड़ी हुई है। और अब छात्रों ने नई मांग रखी है, देखना होगा इस पर सरकार का क्या रुख रहता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।